हाँ। बच्चा पार्टी आप सबका स्वागत है करियर शाला में। अब जो वीडियो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि 4 मई से शुरू हो चुकी है और 3 जून तक जाएगी। 3 जून इसका लास्ट डेट है। और इसकी डेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड जो पेपर होने वाले हैं उसकी डेट की आपको बाद में देंगे। बट इसका जो स्टेज 1 का एग्जाम है वो जून में ही होने वाला है। जून यानी कि नेक्स्ट मंथ इट इज गोइंग टू बी देयर। तो आप तैयारी करिए पेपर की। और यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर निकली हुई है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की लेवल 6 की वैकेंसी। ग्रेजुएट अगर आप हैं, बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंसेज में, आपकी एज 18 to 27 ईयर्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। बैचलर अगर आपके पास है, आपके पास बॉटनी जूलॉजी फॉरेस्ट्री में अगर है, तो आपकी एज छोटे, आप 21 से छोटे और 30 से बड़े नहीं होने चाहिए। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 12th क्लास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 80 वर्ड्स आपका वो होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 3 जून से पहले पहले पेपर को अप्लाई करना पड़ेगा। टेक्नीशियन फील्ड एंड लैब रिसर्च के लिए 10+2 की डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 30 ईयर्स इसकी एज है। स्टोर कीपर के लिए 12th पास होना जरूरी है और 18 to 27 ईयर्स इसकी एज होने वाली है। और टेक्नीशियन के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो ये आपके पास बेसिक चीजें होनी जरूरी हैं। इसके बाद एलडीसी की पोस्ट है। एलडीसी के लिए आपके पास ग्रेजुएट 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी की स्पीड चाहिए। 18 to 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, जिसमें 12th पास होना जरूरी है। आपको 25 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर करने हैं और मिनिमम आपकी हाइट जो है 165 होनी चाहिए। चेस्ट 79 होनी चाहिए, एक्सपेंशन 84 होनी चाहिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर फॉरेस्ट गार्ड। इसके बाद वैकेंसी आ जाती है फॉर विमेन। विमेन के लिए 14 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स और 150 मिनिमम इनकी हाइट होनी चाहिए। 74 विदाउट एक्सपेंशन, 79 विद एक्सपेंशन की होनी चाहिए चेस्ट। उसके साथ मल्टीटास्किंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मल्टीटास्किंग की अच्छी खासी वैकेंसीज है। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने कर रखा है, 18 to 27 आपकी एज है, 3 इयर्स का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एमटीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर एमटीएस पोस्ट। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिलेबस भी पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो आप सिलेबस से भी इसका चेक ऑन कर सकते हैं। ये इसके पेपर की डिटेल्स दी हुई है कि टेक्नीशियन का जो पेपर है उसमें बेसिक अर्थमेटिक आएगी, बेसिक अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और बेसिक साइंस आने वाली है। यहाँ पे टेक्नीशियन की रेलेवेंट फील्ड के 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, बाकी सब सेम होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपके लिए एग्जाम होगा फॉर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन लैब एंड फील्ड के लिए। उसके साथ ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड और स्टेनो के लिए आपके पास 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 ही सब्जेक्ट होने वाले हैं, वो 4 सब्जेक्ट ये हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक सब्जेक्ट बेसिक साइंस और रिलेटेड फॉरेस्ट्री है। और स्टेनो गार्ड और उसके लिए, स्टेनो के लिए और एलडीसी के लिए सेम होने वाला है। ठीक है, उसमें बस एक चीज याद रखिए कि अर्थमेटिक नहीं होगी स्टेनो में, बाकी में है। और स्टोर कीपर के लिए भी सेम होने वाला है। और 100 मार्क का पेपर होने वाला है और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर जो है वो शिफ्ट के वाइज होगा। डे 1 में शिफ्ट में 2 होंगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और स्टोर कीपर। डे 2 में टेक्नीशियन का। डे 3 में फॉरेस्ट गार्ड और टेक्नीशियन का। उसके साथ डे 4 में एलडीसी स्टेनो का। और डे 5 में मल्टीटास्किंग का पेपर होने वाला है। ये देहरादून की वैकेंसी है, तो एग्जाम भी देहरादून पे ही होगा। ठीक है, और ये उत्तराखंड बेसिकली वहां पे स्केड्यूल होगा पेपर आपका। आपको सोच समझ के पेपर को भरना है कि आपको वहां पेपर देने जाना पड़ेगा। और स्टोरी और ऐसे यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्टिव जो है वो 50 मार्क्स का मैक्सिमम होगा, 45 मिनट्स ड्यूरेशन। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली और उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। और सारी की सारी पोस्टें देहरादून की हैं, तो देहरादून में ही आपको इसके लिए, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो होगा टेक्नीशियन के लिए, एलडीसी के लिए, स्टेनो के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ये आपको वहीं पे देना पड़ेगा, देहरादून के अंदर ही। और ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, मैं इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जून में ही एग्जाम होने वाला है, तो पेपर को सोच समझ के भरिए। आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है।
ये सब एज रिलैक्सेशन वगैरह एनेक्स्टर्स दिए हुए हैं, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं अगर आपका कोई रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।